गांव में एक स्त्री थी। वह अपने पति को पत्र लिखना चाहती थी, पर अल्प शिक्षित होने के कारण उसे यह पता नहीं था कि पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप कहाँ पर लगाया जाए। इसलिए उसका मन जहाँ किया वहीं पर वह पूर्ण विराम लगा दी पत्र लिखने के बाद। तो एक बार उसने अपने पति को कुछ इस प्रकार से चिट्ठी लिखी। देखिए पूर्ण विराम का आतंक कैसा होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। बछड़ा दिया है दादाजी ने। शराब की लत लग गई है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन। छुट्टी पर आते समय ले आना एक खूबसूरत औरत। मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है हमारी बकरी। बेच दी गई है तुम्हारी माँ। तुमको बहुत याद कर रही है एक पड़ोसन। हमें बहुत तंग करती है तुम्हारी चंदा। परिणाम बेचारे पति का बीपी हाई हो गया। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे ना साहब? तो साहब बोलते हैं, क्यों भाई, कल रात को मुझे क्या हुआ था जरा बताओ। तो कंडक्टर ने कहा, टून थे आप साहब। तो साहब गुस्से से बोले, ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने शराब पी रखी थी, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। तो कंडक्टर साहब बोले, अरे साहब ऐसा है ना कि कल रात जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम भी बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। तो साहब ने कहा, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर ने बोला, गुनाह तो नहीं है साहब, पर उस बस में केवल आप ही 2 पैसेंजर थे उस समय। नो 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 नो। पुलिस और पत्नी में 12 समानताएं, जरा ध्यान से सुनिएगा। न इनकी दोस्ती अच्छी होती है और न ही इनकी दुश्मनी। दूसरा है, इनसे बनाकर रखना मजबूरी होता है। तीसरा है, इनका मूड पता नहीं कब चलता है, कब बिगड़ जाए। चौथा है, अगर वे प्यार से बात करें तो अलर्ट हो जाएं। पांचवा है, दोनों ही खतरनाक धमकी देते हैं। छठा है, इनसे बहस में जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सातवां है, ये पिछला हिसाब किताब सब याद रखते हैं। और आठवां है, अपने राज कभी नहीं खोलते ये किसी के सामने। नौवां है, इनको जबरदस्ती तारीफ ही चाहिए। और 10वां है, सुन भले ही आपके लिए पर करेंगे ये अपने मन की ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और 11वां है, दोनों ही रौब से काम कर लेते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और 12वां है, इनकी नज़र हमेशा आपकी जेब पर ही रहती है। सूचना जनहित में जारी। एक बार पप्पू अपने गर्लफ्रेंड के टी शर्ट पर बने बिल्ली के चित्र को बड़े ध्यान से घूर कर देखे जा रहा था। इतने में यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड परेशान होकर पूछती है, अरे कभी बिल्ली नहीं देखी है क्या? तो पप्पू बोलता है, अरे क्या बताएं यार, बिल्ली तो देखी है पर दूध की रखवाली करते हुए नहीं देखी कभी। एक बार एक गधा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देखकर गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो गधा भगवान से बोलता है, प्रभु मुझे अगले जन्म में ही गधा ही बनना है। भगवान बोलते हैं, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, और कुछ मांगो वर। तो गधा बोला, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में पति बना दो। भगवान बोलते हैं, चालाकी नहीं, कहा ना 2 बार गधा नहीं बना सकते हम। एक बार एक बच्चा फोन करके बोलता है, ये कहाँ का नंबर है भाई साहब? संजोग से फोन लग गया पुलिस स्टेशन में। तो एक घूसखोर सिपाही ने फोन उठाया और बोला, पुलिस स्टेशन का नंबर है।
तो बच्चा बोलता है, हाथ में क्या है आपके? तो सिपाही बोलता है, डंडा है। बच्चा बोलता है, पीछे में डाल लो। यह कहकर बच्चे ने फोन काट दिया। सिपाही ने नंबर निकालकर उसी नंबर पे फोन किया। तो इस बार फोन बच्चे की माँ ने उठाया। तो सिपाही बोलता है, यहाँ से किसी बच्चे ने फोन किया था और कहा डंडा पीछे में डाल लो। माँ बोलती है, अरे कितनी देर पहले किया था? तो सिपाही बोला, लगभग 10 मिनट हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, ओह सॉरी, काफ़ी देर हो गई, अब तो आप डंडा निकाल लो। आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आ गए। No, 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 no. एक बार एक पत्नी अपने पति को बोलती है, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति बोलता है, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। तो पत्नी बोलती है, अच्छा तुम कितने अच्छे हो, अच्छा ये बताओ कि अखबार में क्या लिखवाओगे? तो पति बेचारा बोलता है, जिसको मिली उसकी।